Assalamualaikum everyone. Today we will discuss about dissociative identity disorder. इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की बात करें तो इसका डायग्नोस्टिक कोड है F44.81. क्राइटेरिया ए डिसरप्शन ऑफ आइडेंटिटी characterized by two or more distinct personality states which may be described in some cultures as an experience of possession. यानी disruption of identity means यानी अपनी आइडेंटिटी से डिस्कनेक्ट हो जाना करेक्टराइज्ड बाय टू और मोर डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी स्टेट्स यानी दो या दो से ज़्यादा पर्सनैलिटी स्टेट्स डिस्टिंक्ट हो जाती हैं विच मे बी डिस्क्राइब्ड इन सम कल्चर्स एज एन एक्सपीरियंस ऑफ पोजेशन जिसकी वजह से कुछ कल्चर्स में इसको कहा जाता है कि इस इंडिविजुअल पर जीना आ गए हैं या जादू टूना हो गया है. द डिसरप्शन in identity involves marked discontinuity in sense of self, sense of agency, accompanied by related alterations in affect, behavior, consciousness, memory, perception, cognition, and or sensory motor functioning. ये डिसरप्शन ऑफ आइडेंटिटी की इन्वॉल्व होती है डिसकंटिन्यूटी इन सेंस ऑफ सेल्फ और सेंस ऑफ एजेंसी में और कंपनी और इसकी वजह से अल्ट्रेशंस हो रही होती हैं बिहेवियर में, कॉन्शियसनेस में, मेमोरी में, परसेप्शन में, कॉग्निशन और सेंसरी मोटर फंक्शनिंग में. दीज साइंस एंड सिम्टम्स में बी ऑब्जर्व बाय ए अदर और रिपोर्टेड बाय द इंडिविजुअल. ये साइंस ऑफ सिम्टम्स किसी भी इंडिविजुअल के आसपास के लोग ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और वो इंडिविजुअल खुद भी रिपोर्ट कर रहा होता है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर में. Criteria B. Recurrent gaps in recall of everyday events, important personal information, and or traumatic events that are inconsistent with ordinary forgetting. रिकरेंट्स गैप आ रहे होते हैं अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी की सरगर्मियों को याद करने में. इम्पोर्टेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन वो इंडिविजुअल भूल जाता है इस डिसऑर्डर में एंड और ये सब कुछ किसी ना किसी ट्रोमेटिक इवेंट्स की वजह से हो रहा होता है. क्राइटेरिया सी. दीज सिम्टम्स cause clinically significant distress or impairment in social, occupational or other important areas of functioning. ये साइंस और सिम्टम्स क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस कोज कर रहे होते हैं इन सोशल, ऑक्यूपेशनल और अदर इम्पोर्टेंट एरियाज ऑफ फंक्शनिंग में. क्राइटेरिया डी. द डिस्टर्बेंस इज़ नॉट अ नॉर्मल पार्ट ऑफ अ ब्रॉडली एक्सेप्टेड इन कल्चरल और रिलीजियस प्रैक्टिस. ये डिस्टर्बेंस किसी भी कल्चर और रिलीजियस प्रैक्टिस में एक्सेप्ट नहीं की जाती क्योंकि इस तरह कोई भी इंडिविजुअल किसी का मर्डर कर देगा और बाद में कह देगा कि उसकी पर्सनैलिटी स्विच हो गई थी. इसलिए इस प्रैक्टिस को किसी भी कल्चर में एक्सेप्ट नहीं किया जाता. क्राइटेरिया ई. द सिम्टम्स आर नॉट एट्रीब्यूटेबल टू द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस और चोटिक बिहेवियर ड्यूरिंग अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन और एन अदर मेडिकल कंडीशन. ये साइंस ऑफ सिम्टम्स किसी भी सब्सटेंस अब्यूज़ और अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन की वजह से ना हो रहे हों. प्रिवेलेंस ऑफ डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर. द 12-month prevalence of dissociative identity disorder among adults in small US community of 1.5%. यानी 12-month prevalence देखी गई थी US की 1.5% adult community में. Lifetime prevalence of dissociative identity disorder was 1.1% in representative sample of community-based women in mid-eastern Turkey. यानी कि लाइफ टाइम प्रिविलेंस देखी गई थी 1.1% लोगों में जो एक सैम्पल बेस्ड कम्युनिटी वुमेन थी मिड ईस्टर्न टर्की की. नेक्स्ट आ गया कोमॉर्बिडिटी ऑफ डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर. यानी ये डिसऑर्डर किसके साथ कोमॉर्बिड करता है. डिसऑर्डर आर कोमॉर्बिड विद डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर इंक्लूड PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, depressive disorder, substance related disorder, feeding and eating disorder, obsessive compulsive disorder, antisocial personality disorder or other specified personality disorder with avoidant, obsessive or borderline personality traits.
یہ تھا آج کا ڈسوسیٹیو آئیڈینٹی ڈس آرڈر. آئی ہوپ آپ سب کچھ اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ کسی اور ڈس آرڈر کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.